जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक यूजेस ऑफ एंजाइम्स और आज के लेक्चर में हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि एंजाइम्स किन किन इंडस्ट्रीज में कहां पर कैसे कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं और हमें एंजाइम से क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इसके साथ ही साथ आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन विद यू कि जो एंजाइम्स हैं वो आजकल डिटर्जेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं और हम उनको बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स कहते हैं। देखिए वैसे तो एंजाइम्स के बहुत सारी फील्ड में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे इस्तेमाल हैं, बट आपकी बुक में जो 4 इंडस्ट्रीज मेंशन्ड है हम आज उनकी बात करने जा रहे हैं और उनमें सबसे पहली इंडस्ट्री है मेरा बेटा फूड इंडस्ट्री। जो एंजाइम्स है ना वो फूड इंडस्ट्री में बहुत एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होते हैं। अच्छा आइए अब जरा पढ़ लेते हैं कि फूड इंडस्ट्री में कहां कहां इस्तेमाल होते हैं। आमतौर पे ना जो एंजाइम्स हैं आपके दे आर यूज्ड टू ब्रेक डाउन स्टार्च। फूड इंडस्ट्री में टू ब्रेक डाउन स्टार्च को तोड़ने के लिए मेरा बच्चा एंजाइम इस्तेमाल होते हैं, आपको ये याद रखना होगा। इसके अलावा कुछ फूड प्रोडक्ट्स का भी आपकी बुक में जिक्र है जो कि एंजाइम्स की वजह से बनती हैं, जिनमें व्हाइट ब्रेड है जनाब। ये जो व्हाइट ब्रेड आप लोग खाते हैं ये एंजाइम्स की वजह से बनती है। एक्चुअली व्हाइट ब्रेड बनाने वाले प्रोसेस में फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू ये बनती है और इसमें कुछ एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। व्हाइट ब्रेड के अलावा जो बन्स आप लोग खाते हैं वो भी एंजाइम्स के रिएक्शन के थ्रू ही बनते हैं, वो भी एक्चुअली फर्मेंटेशन के थ्रू ही बन रहे होते हैं और फर्मेंटेशन में एंजाइम यूज हो रहे होते हैं। सो द फर्स्ट इंडस्ट्री इज द फूड इंडस्ट्री, जिसके अंदर आपके एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। अगली जो इंडस्ट्री है मेरा बेटा दैट इज ब्रीविंग इंडस्ट्री। अच्छा अब ये वर्ड मे भी आपके लिए थोड़ा सा नया हो। ब्रीविंग इंडस्ट्री मेरा बेटा वो इंडस्ट्री है जो आपके लिए सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती है। यानी ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वाली इंडस्ट्री है ना जिसके थ्रू आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला, दिस एंड दैट आप लोग पीते हैं, इस इंडस्ट्री को ब्रीविंग इंडस्ट्री कहते हैं। इस इंडस्ट्री में भी एंजाइम इस्तेमाल होते हैं और इस इंडस्ट्री में एंजाइम जो इस्तेमाल होते हैं वो दो चीजों के लिए होते हैं, दो तरह के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए, टू ब्रेक डाउन स्टार्च एंड प्रोटीन्स। स्टार्च को तोड़ने के लिए भी एंजाइम इस्तेमाल होते हैं और प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए भी एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। आमतौर पे स्टार्च को तोड़ने के लिए ना अमाइलेज इस्तेमाल होता है और प्रोटीन्स के लिए जो है वो प्रोटीएज एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। या वैसे याद रख लीजिए, एज सच फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तीसरी इंडस्ट्री मेरा बेटा हमारे पास जो है एंजाइम्स के यूजेस की वो है जी पेपर इंडस्ट्री। अब जो पेपर इंडस्ट्री है उसमें भी बहुत सारे एंजाइम इस्तेमाल होते हैं और इसमें जो एंजाइम इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं जी टू ब्रेक डाउन स्टार्च अगेन। अब तीनों जगह पर, तीनों इंडस्ट्रीज में हमने स्टार्च का जिक्र पढ़ लिया है कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए अमाइलेज इस्तेमाल होता है। अच्छा यहां पर स्टार्च को ब्रेक डाउन करने का मकसद होता है टू रिड्यूस विस्कोसिटी। मेरा बेटा वो सॉल्यूशन, वो मटेरियल जिससे पेपर बनता है वो बहुत ज्यादा विस्कस होता है, वो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, तो उसकी विस्कोसिटी को कम करने के लिए हम एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हैं, अमाइलेज को इस्तेमाल करते हैं जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है। इस वजह से मटेरियल की जो ओवरऑल विस्कोसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। ये थी हमारी थर्ड इंडस्ट्री। चौथी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें जिसमें एंजाइम इस्तेमाल होते हैं तो वो है जी यूज ऑफ एंजाइम्स एज बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स। मेरा बेटा एंजाइम्स जो है ना वो बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। देखिए डिटर्जेंट्स का कॉन्सेप्ट आपने अभी तक आज तक यही पढ़ा है कि वो चीजें जिनको हम बर्तन, कपड़े वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको उनको डिटर्जेंट्स कहते हैं। अच्छा अब ये जो टर्म आ गई बायोलॉजिकल डिटर्जेंट की, इसका मतलब है ये ऐसे डिटर्जेंट हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिए गए, डिटर्जेंट दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको बायोलॉजिकल डिटर्जेंट कहेंगे। एक्चुअली ना ये आप ऐसे समझिए कि बड़े ताकतवर डिटर्जेंट होते हैं क्योंकि इनमें एंजाइम शामिल होते हैं। अब जाहिर सी बात है, देखिए प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला एक एंजाइम है जिसको हम अमाइलेज कहते हैं और फर्ज कीजिए कि आपके कपड़ों पर या बर्तनों में कहीं प्रोटीन के दाग है तो सिंपली अगर आप अमाइलेज एंजाइम वहां डालेंगे तो वो दाग खत्म हो जाएगा क्योंकि प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसलिए दो बड़े खास एंजाइम है, बहुत मशहूर एंजाइम है, जिनमें से एक है जी प्रोटीएज और दूसरा है अमाइलेज। ये दोनों एंजाइम्स बहुत ज्यादा हद तक एज बायोलॉजिकल डिटर्जेंट इस्तेमाल होते हैं। ये जो प्रोटीएज है
ये प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन के लिए, ये प्रोटीन्स की दागों की रिमूवल के लिए यूज होता है। और ये जो अमाइलेज है ये स्टार्च के दागों की रिमूवल के लिए इस्तेमाल होता है मेरा बेटा इन द बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स। तो ये थी जी आपकी 4 इंडस्ट्रीज जिनमें एंजाइम्स यूज होते हैं इंडस्ट्रियल लेवल। इसके अलावा भी और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम हमें यही 4 पॉइंट याद करने की जरूरत है। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट और इवन लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। अब इमेजिन कीजिए लॉन्ग आएगा, 5 लाइनें आप लिखेंगे, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, और क्या चाहिए है। कोई सवाल हो आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू पीपल इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।